तो नंबर 4 रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। प्यारे बारो, नाइट्रोजन से 1A ग्रुप और 2A ग्रुप के एलिमेंट बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे। व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड? के ऐसा कंपाउंड जो दो किस्म के एलिमेंट का बना हो, दो किस्म। 1A ग्रुप का एलिमेंट होगा, दूसरा नाइट्रोजन होगा, नाइट्राइट बनेगा। 2A ग्रुप का एलिमेंट होगा, नाइट्रोजन से ये करेगा, नाइट्राइट बनेगा। नाइट्राइट में नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्जेस लगेगी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 1A ग्रुप वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वो 3 एलिमेंट के साथ 1 नाइट्रोजन मिलेगा। 2A ग्रुप वाला 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, पर नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 गेन करेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी बाबा, मैं बिल्कुल सिंगर हूँ, सिंगर मशीन आती है, सिंगर बर्गर आता है, आपको क्या चाहिए? तो 1A ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा कि 6 मेटल हम 1A के कोई भी यूज करेंगे, 2 नाइट्रोजन होंगे और 2 Mn3। तो लें कोई भी, चले हमारे पास सोडियम है, तो इस फार्मूले के हिसाब से 6 सोडियम लेंगे, 2 नाइट्रोजन, और हमें क्या मिलेगा? 2 सोडियम लिया हमने तो 3 लगाएंगे, और इधर क्या होगा? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर 0 चार्ज बिफोर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन ये नाइट्राइड आयन बनेगा। 1A ग्रुप का एलिमेंट एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो चार्ज को देखें, +1 × 3 +3, 1 × -3 तो चार्ज बैलेंस है, तो ये आपका बन गया। अगर आपके पास कोई भी 2A ग्रुप का एलिमेंट है तो ये फार्मूला होगा, तो पहले 1 वाले को कर लेते हैं। तो अगर आपके पास पोटेशियम है तो इसी तरह से रिएक्शन करेंगे, ये नाइट्रोजन, 2 पोटेशियम नाइट्राइड बनेंगे, जिसका नाम होगा सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड, नाइट्राइड उसको कहेंगे जिसमें नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, उसको कहेंगे पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड फॉर द सेम रीजन, अगर आपके पास सीजियम है तो 6 सीजियम यूज करेंगे, 2 नाइट्रोजन के साथ क्या बनेगा? 2 सीजियम नाइट्राइड मिलेगा। सेम हियर कि इस पे -3 चार्ज, इस पे +1। कंपाउंड कौन सा बना हमारे पास? सीजियम, सीजियम नाइट्राइड। अगर ये तो हो गया 1A ग्रुप का। 2A ग्रुप के लिए 3 मेटल यूज करेंगे भाई, हमारे पास 3 मैग्नीशियम, उसके बाद नाइट्रोजन बनेगा क्या? Mg3N2, Mg3N2, इसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड बना कैसे भाई? 2A ग्रुप वाला 0 0 बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन 2A ग्रुप के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3 लेगा, तो चार्ज बैलेंस है 2 × 3 +6, -3 × 2 -6 +6 -6, चार्ज बैलेंस। ठीक है, तो इसी तरह से इसी तरह से बाबा ये बनेगा। उसके बाद आपके पास है कैल्शियम। कैल्शियम को आपने नाइट्रोजन के लिए करवाया, थोड़ा सीधा कर दो यार, बनेगा क्या? कैल्शियम 3 और नाइट्रोजन 2, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड। और स्पीड भी कम कर दो यार, स्पीड भी कम कर दो, ये 0 ये +2 ये -10। एनी प्रॉब्लम देयर? थैंक यू वेरी मच। एनी प्रॉब्लम बेटा? एक नजर देख ले, 1A वाले 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नाइट्राइड बनाएंगे, 2A ग्रुप वाले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नाइट्राइड बनाएंगे। रिएक्शन थोड़ा सा हीट पे होगा, क्योंकि नाइट्रोजन स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो थोड़ी सी गर्मी, 0 0 0 0, थोड़ी सी गर्मी और रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, चले इसको सेव करने के बाद बढ़ते हैं आगे। दूसरा रिएक्शन विद, पता नहीं कौन है, रिएक्शन विद अल्कोहल्स। अब अल्कोहल में क्या होगा? अल्कोहल में जो OH बॉन्ड है वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। अब जो भी रिएक्शंस हैं, ये सब रिएक्शन में 1A ग्रुप वाले 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, 2A ग्रुप वाले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी? 1A वाली। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? 1A वाली। तो ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, हम कोई 2 एग्जांपल करते हैं। वो हमने 2 रिएक्शन देखे हैं भाई। अल्कली मेटल्स रिएक्ट विगोरसली यानी खुल के रिएक्ट करेंगे, और अल्कलाइन अर्थ मेटल लिमिटेड रिएक्टिविटी, क्योंकि वो थोड़े स्टेबल होते हैं। ठीक है,
तो हमने दो रिएक्शंस देखी हैं, सोडियम के साथ देखा था जब हमने अल्कोहल पढ़ा था, तो भाई C2H5OH, ये रिएक्शन होगा क्या? ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या है? सिंगल रिप्लेसमेंट कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट व दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। तो ये जो सोडियम है किसको हटाएगा? हाइड्रोजन को। इधर दो करते हैं, इधर भी दो करते हैं। अब होगा क्या कि सोडियम आ जाएगा इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह। तो हाइड्रोजन यहाँ पे इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थी, तो हमें मिलेगा 2C2H5O, O से लग जाएगा Na, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस शुरुआत में अगर देखेंगे तो नेसेंट होगी। आफ्टर सम टाइम के बाद ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन जाएगी। पहले शुरुआत में क्या होगी? शुरुआत में ये नेसेंट हाइड्रोजन होगी, एटॉमिक हाइड्रोजन, उसके बाद ये बन जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन में हो क्या रहा है कि सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसकी जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया? सोडियम। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है ये फास्ट होगा। ठीक है, और स्लो किसका होगा? अगर हम 2A ग्रुप का कोई एलिमेंट लेते हैं, से हमने लिया कैल्शियम, इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ? अल्कोहल के साथ, C2H5OH। अब कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम क्योंकि 2A ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये दो हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। दो अल्कोहल लिए हमने, ठीक है, हमें मिलेगा कैल्शियम इथॉक्साइड। ये क्या मिला हमें? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अब ये सोडियम इथॉक्साइड क्या है? ये B फॉर बेस भी है, N U फॉर न्यूक्लियोफाइल भी है। दोनों डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि हम किस कंडीशन में इसको यूटिलाइज करें। तो ये बेस भी होगा, ये न्यूक्लियोफाइल भी होगा। अब कैल्शियम इथॉक्साइड बनेगा, हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम इथॉक्साइड हो गए 2 प्लस यहाँ से निकलेगी क्या? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को ये रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा, क्योंकि 2A ग्रुप वाले इतने रिएक्टिव नहीं है जितने कौन है? 1A ग्रुप वाले। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मिला एक मिनट देख लें, उसके बाद पूछ लें। दोनों रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाइड्रोजन अल्कोहल से निकल रहा है, 1A या 2A ग्रुप का एलिमेंट निकालेगा। 1A ग्रुप के एलिमेंट हाइड्रोजन को थोड़ा जल्दी चलता बनाएंगे, 2A ग्रुप वाले एलिमेंट थोड़ा स्लो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, नथिंग एल्स। एनी प्रॉब्लम? चलिए सेव मैंने कर लिया, तो उसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीज है कि रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड, तेजाबों के साथ रिएक्शन। भाई तेजाबों के साथ रिएक्शन क्या होगा कि साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अल्कली मेटल्स जो हैं, कोई भी अल्कली मेटल है, से सोडियम है, सोडियम को हमने HCl से रिएक्ट कराया, ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो जो भी एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए हैं, हाइड्रोजन न्यूट्रल 0.00 वोल्ट, all those elements which lying above the hydrogen in electrochemical series, जब ये एलिमेंट या ये मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। और ये जो नीचे वाले हैं, कौन से नीचे वाले? भाई कॉपर हो गया, कॉपर प्लस 1 हो गया, मर्क्यूरी हो गया, गोल्ड हो गया, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दे डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये जो ऊपर वाले हैं कौन कौन से हो गए? लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो 1A और 2A ग्रुप वाले सारे एलिमेंट क्या करते हैं, जब इनको आप एसिड से रिएक्ट कराएंगे, दिल एसिड होना चाहिए, गुर्दे नहीं होने चाहिए, तो क्या होगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा? रिप्लेस। तो अगर ये दो करें तो हमें क्या मिलेगा? 2NaCl, साल्ट बना, इसके साथ क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। अगर आप 2A ग्रुप का कोई एलिमेंट लेते हैं, कैल्शियम, उसके साथ आपने 2HCl यानी दिल जो है वो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी यूज किया या सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, ठीक है, तो कैल्शियम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, ये साल्ट बना, साल्ट के साथ बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो ऑल दोज मेटल्स व्हिच लाई अबोव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सारे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन इनको ऑक्सीडाइज कर सकता है। नीचे वाले एलिमेंट क्या करेंगे कि हाइड्रोजन इनको ऑक्सीडाइज करता है, यानी ये हाइड्रोजन को क्या करेंगे ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन इनको क्या करेगा ऑक्सीडाइज, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं। कोई शक, कोई सवाल, जल्दी पूछिए, कोई शक का सवाल? आइए गाइस, उसके बाद आगे बढ़े। क्लियर? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। लुकिंग एट द स्क्रीन। बड़े बड़े रख लिया, ओके रख लिया, तेरा बाप कट लिया। Have you heard the dialogue? अच्छा, प्रैक्टिस के लिए अक्षय कुमार, हाउसफुल 2 4। अच्छा, बात प्रैक्टिस, ये रिएक्शन जल्दी जल्दी बताएं। मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा विथ दिस फार्मूला, ठीक है, इधर 3 कर दे। उसके बाद भाई सोडियम अभी किया हमने, इसको 2 करें, इसको 2 करें, सोडियम विथ ऑक्साइड ONA प्लस हाइड्रोजन गैस उड़नचू। पोटेशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभी रिएक्शन किया लास्ट वाला, क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी एसिड के साथ। बेरियम प्लस ऑक्सीजन, बेरियम पेरोक्साइड बनेगा BaO2 -1 + 2। कैल्शियम वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। इधर 2 आप कर दो कि वाटर, तो OH2 OH इधर आ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 2 4 2 2 4, सही है, ठीक है। तो ये भाई एक्सरसाइज का था, इसको भी फेंकते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब पी ब्लॉक के रिएक्शन करते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे फ्लेम कलर खुद याद कर लें। करना क्या है कि जब आप किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट को या एस ब्लॉक एलिमेंट यानी 1A ग्रुप को या 2A ग्रुप को या उनका कंपाउंड है, क्योंकि अकेले तो मिलते नहीं, ये कंपाउंड की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। जब आप इनको हीट करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जंप करते हैं। जब वो हायर से वापस आएंगे तो एनर्जी खारिज करते हैं, वो एनर्जी डिफरेंट कलर देती है। तो लिथियम को जब आप हीट करेंगे और वो ठंडा हो जाएगा या डी एक्साइटेशन होगी, वो रेड कलर देगा, सोडियम आपको येलो देगा। और सोडियम का एग्जांपल, हम जब रोड पे चलते हैं तो हमें वो बत्तियां दिखाई देती हैं रोड पे, जो हमें रास्ता दिखाती है, सोडियम लैंप है। जैसे ही गाड़ी वाली लाइट उस पर गिरती है, ठीक है, तो उसमें एक्साइटेशन होती है, फिर डी एक्साइटेशन होती है, तो येलो कलर की लाइट हमारे आंखों को लगती है, ठीक है। तो ये उसका काम होता है। रुबिडियम आपको रेड वायलेट देगा, सीजियम आपको ये देगा, वो देगा, ये कलर दिया हुआ है, इसको रहेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, इसको जरा देखते हैं। इन द एंड हम कर लेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड और 2 टॉपिक कर लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 मेन टॉपिक है, ये कर लेंगे एंड PHC। अब पी ब्लॉक एलिमेंट जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉर्मल ऑक्साइड, इन केस सम केसेस पेरोक्साइड भी बनाते हैं, और ऐसा कोई एग्जांपल दिया नहीं हुआ। द एलिमेंट्स ऑफ 3A ग्रुप रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड विद जनरल फार्मूला ये। तो 3A ग्रुप का एलिमेंट कौन है? बोरान। बोरान जो ऑक्साइड बनाएगा, बोरान तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये +3, ऑक्सीजन -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फार्मूला हमेशा इस तरह से बनता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से, तो जो ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा B2O3, B2O3, ठीक है। तो ये वैलेंसी बैलेंस हो जाएगी। तो कितने बोरान यूज किए हमने? तो ऑक्सीजन कितने? 3, तो इसको क्या कर दे 3, इसको कर दे 4, तो इधर लिख दे 2, पूरा हो गया। देख लें, सेम फॉर एल्यूमिनियम क्योंकि सेम ग्रुप का है, इधर होगा तो हमें क्या मिलेगा 2Al2O3। चार्ज कैसे बैलेंस होगी? एक को बैलेंस करते हैं -2 +3, तो 2 × +3 +6, 3 × -2 -6, चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस यानी फार्मूला सही, चार्ज बैलेंस यानी फार्मूला सही। 4A ग्रुप के एलिमेंट जो है कार्बन 2 किस्म के ऑक्साइड बनाएगा, मोनोऑक्साइड भी और डाइऑक्साइड भी। अगर
ऑक्सीजन एक्सेस में है, ज्यादा है, तो फिर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इधर क्या हो गया +4 -2। अगर यहाँ पे 0, 2 कार्बन ले 2 ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम है देखिए कार्बन ज्यादा है, तो अगर ऑक्सीजन लिमिटेड होगी तो फिर बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर क्या बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों गैस है, उड़ जाएंगे। फॉर द सेम रीजन सिलिकॉन जो है 900 से ऊपर रिएक्ट करेगा, 4A ग्रुप का एलिमेंट है, 900 से ऊपर रिएक्ट करके क्या बनेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सिलिकॉन 4 ग्रुप का है तो +4 -2। तो ये सारे ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्सीजन जिस भी एलिमेंट से रिएक्ट करेगा वो बाइनरी कंपाउंड बनाएगा, उसको हम ऑक्साइड कहेंगे। सवाए एक ऑक्सीजन का कंपाउंड है जिसको हम ऑक्साइड नहीं कह सकते, वो फ्लोराइड होता है, दैट इज रिएक्शन विद फ्लोरीन। तो जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फ्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसको हम फ्लोराइड कहेंगे, उसको हम ऑक्साइड नहीं कहेंगे। ये जो आइड लफ्ज लगाते हैं ना, ये आइड उसके नाम से लगता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर या जिसकी वैलेंसी नेगेटिव हो। सोडियम ऑक्साइड यानी सोडियम पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, सोडियम नाइट्राइड सोडियम पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव, कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव। तो जिसका नाम नेगेटिव होता है उसके नाम के पीछे आइड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सीन है कि ये सारे ऑक्साइड है, ये सारे क्या है ऑक्साइड। अब 3A ग्रुप वाले +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, 4A वाले +4 शो करेंगे, 5A वाले मुख्तलिफ ऑक्साइड बनाते हैं, उसको देखते हैं। अगर हम 5A ग्रुप की बात करें तो डिफरेंट कंडीशंस पे रिएक्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। हमें क्या मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड +2 -2। अगर आप नाइट्रोजन एक्सेस में लेते हैं, ऑक्सीजन कम लेते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो आपको मिलेगा N2O। इसको कहते हैं लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। नाइट्रियस ऑक्साइड हंसने वाली गैस नहीं, हंसाने वाली गैस। फास्फोरस जो है आपको रिएक्ट करके क्या देगा, फास्फोरस आपको देगा 2P2O3 डाइफास्फोरस ट्राइऑक्साइड। अगर एक्सेस में फास्फोरस और ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें मिलेगा 2P2O5। तो नाइट्रोजन और भी किस्म के ऑक्साइड बनाता है, N2O4 भी बनता है, N2O4, उसके बाद N2O5, उसके बाद N4O10। ये पॉलीमराइज होकर बहुत से ऑक्साइड बनाते हैं, पर हमारे बुक में यही, आप इन पे फोकस करना, कंडीशन जरूर याद करना। हाई टेम्परेचर पे आपको NO मिलेगा, कैटलिस्ट यूज करोगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो फिर आपको नाइट्रियस गैस मिलेगी। लिमिटेड ऑक्सीजन यूज करोगे तो फास्फोरस डाइफास्फोरस ट्राइऑक्साइड मिलेगा, अगर एक्सेस में ऑक्सीजन होगी तो फिर पेंटाऑक्साइड मिलेगा। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। 6A ग्रुप में सल्फर रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अगर अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या बनेगा 2F2O। इस कंपाउंड को आप ऑक्साइड नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट ऑक्साइड बट इट इज अ व्हाट फ्लोराइड। ये क्या चीज है फ्लोराइड। ये बात समझ आ रही है, ये वाली बात समझ आ रही है कि 7A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फ्लोराइड बनेगा। ये बात समझ आ रही है, जल्दी बताएं। शाबाश बेटा, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? केस को हम ऑक्साइड क्यों नहीं कह रहे, फ्लोराइड क्यों कह रहे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओनली फ्लोरीन, नॉट एनी अदर थिंग, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसके साथ भी ऐड होगा वो ऑक्साइड ही बनाएगा। और फ्लोरीन इससे ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे लगेगी फ्लोरीन पे, जिस पे नेगेटिव लगेगी उसके नाम पे आइड आएगा, तो ये फ्लोराइड होगा, ये ऑक्साइड नहीं होगा। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था। चले भैया सेम मारते हैं। आखिरी चीज भाई, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। देखिए वाटर के साथ जो है
रिएक्शन अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराएंगे थोड़ा स्लो होता है। स्लो क्यों होता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर होता है जैसे बेरिलियम के ऊपर होता है, तो मैग्नीशियम के ऊपर भी लेयर था तो इसलिए वो हार्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा था। एल्यूमिनियम के ऊपर भी वो लेयर है पर इतना मजबूत नहीं है जितना बेरिलियम का है, तो एल्यूमिनियम हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा पर ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो एल्यूमिनियम को जब आप वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और यहां से निकलेगी 3 हाइड्रोजन गैस। जब आप एल्यूमिनियम को वाटर से रिएक्ट कराएंगे, एल्यूमिनियम जो है वो रेड हॉट होना चाहिए, बहुत ही गर्म होना चाहिए, और वाटर भी जो है वो स्टीम होनी चाहिए, दोनों गर्म होने चाहिए, तो फिर मिलेगा आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसलिए ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अगर आप गौर से देखें वही चीज है। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया कि एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो हाइड्रोजन निकल गई, OH के साथ क्या आ गया एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अगर आप हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, यहाँ पे +1 था, -2, यहाँ पे है 0। तो ये जो +1 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 0 था, एल्यूमिनियम यहाँ पे हो गया +3, यानी एल्यूमिनियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है बेटा। अच्छा, 4 ग्रुप के एलिमेंट में सिलिकॉन रिएक्ट करेगा, सिलिकॉन बनाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और यहाँ से निकलेंगे 2 हाइड्रोजन। अगेन यहाँ पे सिलिकॉन जो है वो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। इन सब जो जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकलेगी वहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन +1 -2 था, तो ये +4 -2, हाइड्रोजन क्या गया 0। अब 4 हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये न्यूट्रल बन गए। एक सिलिकॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ये +4 बन गए। कोई शक? एक बार देख ले, कोई शक? कोई शक या पक? नेक्स्ट है भाई, ये जो फास्फोरस है ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो जब आप फास्फोरस के साथ रिएक्ट कराओगे एल्यूमिनियम को, बनेगा क्या, फास्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस 5 फास्फीन गैस, 5 फास्फोरस इधर गए, 3 फास्फोरिक एसिड बनेंगे, ठीक है। अब ये 5 है, इस नहीं है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 0 था, +1 -2, ठीक है। इधर क्या हुआ, +1 +5 -2, इधर क्या हुआ, -5 +1। मुझे पता है इस रिएक्शन में ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, अक्ल की बात है। गौर से देखें जरा, गौर से देखिए और बताएं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अक्ल वाला बता सकता, जिसके पास अक्ल हो, शाबाश बेटा। देखते हैं फास्फोरस ऑक्सीडाइजिंग है तो फिर रिड्यूसिंग कौन है। बताते जाएं। और जनाब हमेशा देखा करें कि बड़ा किसका है, कम किसका हुआ है। अब फास्फोरस का ही बड़ा है, फास्फोरस का ही कम हुआ है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे आपका फास्फोरस ही जो है इसी में ही मौजूद है, रिड्यूसिंग एजेंट भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। तो ये जो 3 फास्फोरस हैं, इन्होंने 15 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5, यानी इन्होंने एक फास्फोरस का 0 to +5 तो × 3
तो टोटल लॉस होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने? 15। फास्फोरस को देखिए कितने फास्फोरस? 5। ठीक है, फास्फोरस का पहले क्या था? 0, सॉरी इधर +3 होगा, -3। ठीक है, -3, तो क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, -3, तो 5 × -3 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 गेन हुए, 15 लॉस हुए। तो लॉस करने वाला भी फास्फोरस, गेन करने वाला भी फास्फोरस। ठीक है, तो ये पहली बार जब मसला देखा है कि ये देखें आगे ये रिएक्शन है, ये वाला क्या होगा भाई? HCl, क्या होगा? HOCl। अब क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हुआ, क्लोरीन रिड्यूस भी हुआ, ये -1 हुआ, ये +1 हुआ। यहाँ पे 0 था, 0 था, एक क्लोरीन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, दूसरा क्लोरीन क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो ठीक है, इतना थोड़ा देर से बताया आपने। चलिए भाई, सल्फर को जब आप रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो सल्फर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, फास्फोरस नहीं करेगा। उसके बाद क्लोरीन क्लोरीन वही रिएक्शन आ गया, तो क्लोरीन क्लोरीन को पानी में डालें तो ये इस तरह से रिएक्शन होगा, HCl प्लस HOCl, HBr प्लस HOBr। अब ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, ये वाला, इसकी दो खूबियां हैं। इस क्लोरीनेटेड वाटर को आप स्टरलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आप पीने वाले पानी को इसके जरिए साफ कर सकते हैं। और आप इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग एजेंट फॉर कॉटन, पेपर, पल्प वगैरह। अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है, ठीक है, तो कॉटन का कलर ओरिजिनल कॉटन का क्या होता है? वाइट होता है। अगर उसमें आपको व्हाइट क्लाथ बनाना है पर कहीं पे दाग लगा तो आप ब्लीच कर लेंगे, दाग धुल जाएगा। ठीक है, रंगीन कपड़े को धोएंगे, रंगीन कपड़ा जो है वो खराब हो जाएगा, धब्बा 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 हो जाएगा, अब्बा डब्बा जगह हो जाएगा। अब स्टरलाइजेशन का मतलब ये है कि टू मेक समथिंग फ्री फ्रॉम जर्म्स, छोटे छोटे जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किल करने के लिए HCl काम आता है। तो जब क्लोरीन डालेंगे आप पानी में, क्लोरीनेटेड वाटर, HCl जो है स्टरलाइजेशन का काम करेगा, पहला वाला फंक्शन। HOCl जो है वो ब्लीचिंग वाला काम करेगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन जो है वो +1। HCl जर्म्स को मारेगा और HOCl क्या करेगा? HOCl एज अ ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, तो क्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो डर्ट होगा, जो कलर्ड स्टेन होगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कोवलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। तो आयनिक कंपाउंड या पोलर कंपाउंड बनेगा, तो वो क्या होगा? पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और आपका जो दाग है वो खत्म हो जाएगा, धुल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये एजेंट जो है वो काम करता है। इसी के साथ जो है इसको सेव करते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। एनी क्वेश्चन गाइस? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? चले भाई, रिएक्शन विद हैलोजेंस, हैलोजन के साथ रिएक्शन क्या होगा? हेलाइट बनेंगे। क्या बनेंगे? हेलाइट। हेलाइट भाई, आप एल्यूमिनियम को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, 2HCl3। रिएक्शन में क्या होगा कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हेलोजन। कार्बन को क्लोरीन के साथ CCl4, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। पांचवें ग्रुप का नाइट्रोजन है, ठीक है, NCl3 2 बनेगा। तो बताएं नाइट्रोजन ने कितने लॉस किए, क्लोरीन ने कितने गेन किए? ये तीसरे ग्रुप का था, इसने 3 लॉस किए। चौथे ग्रुप का था 4 लॉस किए। पांचवें ग्रुप का कितने लॉस करेगा? 5। क्लोरीन -1 है, तो ये क्या होगा? +3, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, थोड़ा और करने की बात है। ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ वही रिएक्शन है, 2F2O। तो ये ऑक्साइड होगा, फ्लोराइड होगा? ऑप्शन 1 फ्लोराइड, ऑप्शन 2 ऑक्साइड। क्या है? इट इज अ फ्लोराइड, ये फ्लोराइड है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? 3A वाला 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा हेलोजन के साथ, 4A वाला 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 5A वाला 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 6A वाला 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा? प्लस, ये -1, क्योंकि हेलोजन जब लेंगे तो एक ही लेंगे। देने के टाइम 1 भी देते हैं, 3 भी देते हैं, 5 भी देते हैं, 7 भी देते हैं।
लेने के लिए आप क्या करेंगे कि ग्रुप के पास कितने एलिमेंट हैं, ऑक्टेट से कितने कम है, जितने कम है उतने ऐड करेंगे। पांचवें ग्रुप वाला लेगा तो 3 लेगा, 5 और 3 कितने हो गए 8, देगा तो 1 भी देगा, 2 भी देगा, 3 भी, मैक्सिमम 5 देगा, क्योंकि उसके पास रही 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि छठा इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेप का होगा। देने वाले बहुत से हैं, लेने वाले फिक्स होते हैं। तो हैलोजन फैमिली वाले लेंगे सिर्फ एक ही, क्योंकि उनके पास 7 होते हैं, एक गेन करके 8 पूरे करेंगे। देने की बारी आएगी तो फिर 1 भी देंगे, 3 भी देंगे, 5 भी देंगे, 7 भी देंगे। जाए खेलें। नहीं, फिक्स नहीं है, वेरी करता है, वेरी करता है। नाइट्रोजन पे छोड़े दो।